राघव दरवाजा खोलता है तो सामने डॉक्टर खड़ा था। डॉक्टर को देख राघव चौंक जाता है। डॉक्टर साहब, मैंने तो आपको फोन भी नहीं किया था, तो फिर आप यहाँ कैसे? अनुपमा के इलाज के लिए मुझे फोन की नहीं, इस दवा की जरूरत थी जो आज ही उस भले मानोस रोहन ने मेरे घर पहुंचा दी थी। इस इंजेक्शन से इनका शरीर सर्जरी के लिए तैयार हो जाएगा। अभी इनको मेरे अस्पताल ले चलिए जल्दी से। और राघव करुणा अनुपमा को अस्पताल ले जाते हैं। उधर श्वेता नंगे कदमों से उसकी खून भरी एड़ियों के छापे से सड़क लाल हो रही थी। बदन पर फटे ब्लाउज और जमीन पर गिरती साड़ी के पल्लू के साथ बेबस सी बस चलती जा रही थी। बंद कमरे के भीतर हुए गुनाह का दर्द श्वेता के कदमों को और भी भारी कर रहा था। आखिर वहां हुआ क्या था? श्वेता बिस्तर पर जाकर जैसे ही लेटती है, रोहन उसके करीब आता है और श्वेता की गर्दन को चूमता है। श्वेता अपनी आंखें भींचकर सांस रोक लेती है। ये देख रोहन खूब हंसता है। श्वेता, तुमको सच में लगता है कि मैं तब से ये सब सिर्फ तुम्हारे इस माटी के शरीर के लिए कर रहा हूँ? नहीं। रोहन श्वेता की साड़ी के पल्लू से उसके बदन को ढक देता है। श्वेता, एक बार फिर से तुमको समय दे रहा हूँ, मुझे अपनी आजादी दे दो श्वेता। मैंने कभी तुमसे प्यार कैसे किया था रोहन राठौड़? इस दरिंदे के पीछे मेरा रोहन कहाँ दब गया है? कहाँ? मेरे पास बस ये माटी का शरीर ही है जो तुम्हें दे सकती हूँ। और श्वेता रोते हुए अपने शरीर से लगे कपड़ों को अपने चेहरे और हाथों को खुद ही नोच डालती है, जिससे वहां जख्म बन गए थे। बस करो श्वेता, तुमको जाना है ना? जाओ, इंजेक्शन तुम्हारी दीदी के यहाँ पहुंच चुका है, जा सकती हो तुम। श्वेता जाने लगती है। रुक जाओ श्वेता। रोहन श्वेता के करीब आकर उसे पीछे से थामता है। सच बताओ श्वेता, क्या अब तुम्हारा दिल मेरे छूने से नहीं धड़कता? क्यों नहीं है मेरा नाम इन धड़कनों पर? क्योंकि मैंने बस एक गलती कर दी थी, मैं बहक गया था श्वेता, मुझे माफ कर दो। तब से लेकर अब तक मैं सब कुछ पहले जैसा करने की कोशिश कर तो रहा हूँ, माफ कर दो श्वेता। माफ? किस किस चीज के लिए माफ करूं तुम्हें मैं रोहन? पहले नकली गरीब बनकर मेरे मन में जगह बनाई ताकि मुझे पा सको, और जब पा लिया तो दूसरी लड़कियों को अपने बिस्तर तक ले आए तुम। कितना माफ करूं? जब उनके बदन के साथ मजे कर रहे थे तब याद नहीं आई थी तुमको श्वेता? और फिर जब मैंने मुंह मोड़कर तुमसे दूर जाना चाहा तब तुमने क्या किया? मैं तुम्हें बिना बताए शहर छोड़कर जा रही थी, और बस उस दिन आखिरी बार का समय था जब ये चहकती श्वेता ने खुले में सांस ली थी। रात के सन्नाटे में अचानक एक बड़ी गाड़ी आकर रुकी और उसमें से कुछ गुंडे उठाकर श्वेता को ले गए और एक आलीशान महल जैसे घर में ले जाकर फेंक दिया। कौन हो तुम लोग? मैं एक बहुत आम लड़की हूँ। अगर तुम्हें पैसा चाहिए तो मेरे पास कुछ नहीं है यार, मुझे जाने दो, इससे पहले कि वो मुझे ढूंढता हुआ आए। कौन है श्वेता? क्या तुम मुझसे भाग रही हो? श्वेता रोहन को देखकर सहम गई थी। अगर तुम मुझसे भाग रही हो तो नहीं भाग सकोगी, कभी नहीं, क्योंकि मैंने तुम्हें हासिल करने के लिए जब इतना नाटक कर लिया तो तुम्हें पास रखने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ। घिन आ रही है मुझे तुमसे रोहन। घिन आए या गुस्सा है श्वेता, तुम्हारे पास 1 साल का समय है, मुझसे फिर से मोहब्बत कर लो, फिर हम दोनों आराम से रहेंगे। रोहन श्वेता को सब सुविधा तो दे रहा था, लेकिन वो बस एक कैद में फड़फड़ाने वाली चिड़िया बन गई थी। श्वेता बहुत बार भागने की कोशिश करी, लेकिन रोहन अब उसे बांध कर रखने लगा था। तुम मुझसे दूर ना जाओ, बस इसीलिए तुम्हें दर्द दे रहा हूं मैं। जल्लाद हो तुम, एक जल्लाद। उस दिन श्वेता राघव की मदद से भागने में कामयाब हो गई और तब से रोहन बौखला उठा। तुम्हें क्या लगता है श्वेता, मैं मेरे जुनून की वजह से तुम्हें मेरे करीब रखता था? नहीं, तुम मेरी जिंदगी का लकी चार्म थी। जब तक तुम थी सब हरा भरा था, जब तुम नहीं थी सब रूखा सा हो गया था, और मुझे एहसास हुआ कि मेरी इस बंजर जमीन को तुम्हारी छुअन बहुत जरूरी है। लौट आओ श्वेता और मुझे माफ कर दो, मैं इस बार सब ठीक कर दूंगा। ये बड़ा कांच देख रही हो रोहन? कितने अच्छे लग रहे हैं हम इसमें दोनों साथ, पर देखो अब ये टूट गया। देखो ना फर्श पर बिखरे इन टुकड़ों को, क्या हम इसमें साबुत नजर आ रहे हैं? मेरी आत्मा, मेरा प्यार भी इन्हें बिखरे हुए टुकड़ों की तरह हो गया है। अब अगर मैं चलूंगी भी तो मेरे पांव में ये कांच चुभेंगे ही। और श्वेता कांच के टुकड़ों पर पांव रखकर उस घर से निकल जाती है और रोहन बस रोता हुआ रह जाता है। श्वेता राघव के घर पहुंचती है, मगर वहां कोई नहीं था, पर अनुपमा ने एक नोट छोड़ा था। छोटी, तू चाहे कुछ भी ड्रामा कर, पर तेरी दीदी के आगे तेरी एक नहीं चलेगी। जा रही हूं जिंदगी की सबसे बड़ी जंग लड़ने, अगर बच गई तो आकर तेरे कान खींचूंगी,
और अगर नहीं बची तो सुन, ये घर है ना, इसे अपने परिवार की किलकारियों से गुंजा देना। और हाँ, मेरी एक बात मानना, अपनी बेटी का नाम अनुपमा रखना। चल अब रोना बंद कर और हंसकर दिखा, ही करके। तेरी सौतन कम दीदी अनुपमा। चिट्ठी पढ़ते ही श्वेता फूट फूट कर रोने लगती है और घर के कोने में जाकर उसकी और अनुपमा की यादों को याद करती है। यहाँ मैं और दीदी साथ खाना बनाया करते थे। छोटी इधर आ जल्दी, कितनी लापरवाह हो रही है। ला सिर दे अपना, आज तेरी चंपी करती हूँ। कैसे झाड़ू जैसे बाल कर रखे हैं तूने। नहीं अनुपमा दीदी, मुझे सरसों के तेल में बदबू आती है। और अनुपमा श्वेता के पीछे भागने लगती है। बहुत तंग किया था ना मैंने आपको। अरे उधर क्या कर रही है छोटी, इधर आ मेरे कमरे में। देख तो मैंने तेरे लिए जेवर और साड़ी निकाली है। मेरे बाद तू इन सबको रगड़ रगड़ कर यूज करना, महंगा सौदा है, ठीक है। नहीं दीदी, इन पर सिर्फ आपका हक है। मुझे तो प्यार से सहला देते हो ना, तो लगता है मुझे हर तरह का श्रृंगार मिल गया। सुनो ना, सहलाओ ना दीदी, एक बार मेरा चेहरा पगली छटकी कहकर। और तभी अनुपमा हवा हो जाती है। श्वेता यह देखकर खूब